गगन, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो आपके अकम्प्लिशमेंट्स की लिस्ट तो खत्म ही नहीं हो रही थी। आपने ऑलरेडी एक बुक ऑथर कर रखी है बाय द नेम रोड मैप टू योर सक्यूलेंट हेल्दी सक्यूलेंट्स 2023 में। आप एक दूसरी बुक लिख रहे हैं टाइम मैनेजमेंट में। उसके अलावा आपको यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अवार्ड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड मिल चुका है। आपको लीडरशिप एक्सेलेंट अवार्ड 2025 मिल चुका है। उत्तराखंड गौरव अवार्ड 2026, यूरेका रोड टू एंटरप्राइज ई सेल एट बॉम्बे, जिसमें आप टॉप 500 स्टार्टअप्स में आए थे आउट ऑफ 43,000 प्लस हु हैड अप्लाइड। अभी परसों ही आपको हल्ड प्राइज मिला था जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। इन अवार्ड्स और कितने अवार्ड जो अभी हमने लिस्ट में नहीं बोले हैं, इतने अवार्ड मिलने के बाद विच अवार्ड मीन्स मोस्ट टू यू पर्सनली? As I mentioned before also, सस्टेनेबल। UNDP Sustainable Award, because that was being recognized from United Nations was one of the major dream came true, because it's not very easy to get recognized by United Nations. So uh, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये अवार्ड में भी आई थिंक आपको कितने 5 साल के लगभग काम के बाद मिला ये अवार्ड। अच्छा, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा गगन, जब आपने प्लांट ऑर्बिट स्टार्ट किया था तब से लेकर अब तक, हैज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस चेंज्ड फॉर यू पर्सनली? क्या अवार्ड की आज भी वही मीनिंग या मायने हैं आपके लिए जो प्लांट ऑर्बिट शुरू करने से पहले थे? क्योंकि अब तो आपको इतने सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो क्या सक्सेस के मायने या फिर अवार्ड्स के मायने बदले हैं आपके लिए आपकी इस जर्नी में? नहीं, देखिए, अवार्ड आर जस्ट अ मोटिवेशन कि आपको आपके काम के लिए कोई अवार्ड मिलता है तो इट्स फॉर मोटिवेशन कि ताकि आप वही काम और अच्छे से दोबारा कर सकें। और हम लोग कंटिन्यूसली जर्नी में काम करते ही रहते हैं तो अवार्ड्स मिलते रहते हैं। अच्छा लगता है, बट एट द स्टार्टिंग जब आप कहें जब कुछ नहीं मिलता था तब फील होता था कि यार कभी हमें भी मिलेगा। तो आज वो चीज अचीव कर रहे हैं, दैट्स ऑफ हार्ड वर्क एंड और अब तो मिलते ही रहते हैं। हाँ, मिलते ही रहते हैं। आपके हिसाब से आपके लिए ऐसी कौन सी हैबिट है विच इज़ अ सक्सेस हैबिट टू यू? ऐसी कोई हैबिट, कुड बी समथिंग वेरी स्मॉल, जो आपने कंसिस्टेंटली फॉलो की है सालों से, जिसको आपने छोड़ा ही नहीं है। ऐसी कोई हैबिट को आप फिगर पिन पॉइंट करना चाहेंगे या हमें बताना चाहेंगे जिससे एटलीस्ट हम भी उस चीज़ को फॉलो कर सकें? मुझे ऐसा लगता है ना, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आप अपने कंसिस्टेंसी। काम में कंसिस्टेंट रहिए, व्हाटएवर वर्क यू आर डूइंग, बी कंसिस्टेंट एंड बी लॉयल टू इट। कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन का ही हाँ, पार्ट हो गया। डिसिप्लिन। गगन, ऐसा कोई टाइम था आपके करियर में जब आपने प्लांट ऑर्बिट स्टार्ट किया था व्हेन यू जस्ट वांटेड टू गिव अप? मे बी चीज़ वो देवर थिंग्स नॉट गोइंग योर वे, चीज़ें नेगेटिव हो रही थी, बट यू वांटेड टू गिव अप, बट यू डिडंट ऑफ कोर्स। See, if I tell you in entrepreneur's journey, हम्म। if you are first generation entrepreneurs, हम्म। महीने में एक ना एक बार तो ये टाइम आ ही जाता है हम्म। कि भाई अब ये प्रॉब्लम नहीं हो रही फिगर आउट। हम्म। बट जैसे जैसे आप उस पर और रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं, आप ना उस प्रॉब्लम तक पहुंचे नहीं होते हैं उस टाइम तक। जैसे आप फिर मोर रिसर्च, मोर R&D करते हैं तो वो प्रॉब्लम टाइम के साथ सारी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो टाइम के साथ रिजॉल्व नहीं हो सकती। अच्छा। यू जस्ट नीड टू फाइंड द राइट पीपल एंड राइट ऑडियंस जो आपके चीज को सही कर सके। तो ये मंथली रूटीन का पार्ट है अपना, ये रहता है, हर महीने दिमाग में आता है और हर कुछ महीने ना हम कुछ आगे आता बढ़ते ही हैं। है नया। आपकी लाइफ में बिगेस्ट लर्निंग क्या रही आफ्टर स्टार्टिंग अ बिजनेस? बिगेस्ट लर्निंग इन लाइफ या बिजनेस में? कि कोई भी चीज ना एकदम से नहीं होती। एवरीथिंग डिमांड्स टाइम, पेशेंस और कंसिस्टेंसी। स्पेशली प्लांट्स। स्पेशली प्लांट्स एंड आप कुछ भी लाइफ में काम कर रहे हैं तो अगर आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं और अगर आप में पेशेंस है और अगर आप उसको लेके कंसिस्टेंट है और डिसिप्लिन है तो वन डे और द अदर अगर आज आप फेल भी हो रहे हैं, आप 10 बार फेल होंगे ना तो आप 11वीं बार में तो सक्सेस हासिल कर ही लेंगे उस चीज को लेके। करेक्ट। हर कोई अपनी लाइफ में लाइक फेल होता ही है। आप कितने भी एंटरप्रेन्योर्स देख लीजिए, कोई भी बंदा देख लीजिए, रोज हम फेल होते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं, फिर उससे हमारी लर्निंग होती है, फिर उस लर्निंग को हम नई चीज में अप्लाई करते हैं तो वो चीजें और बेहतर होती जाती फर्स्ट टाइम में सक्सेस मिल जाए ये तो एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हो है। गया। अच्छा गगन, ऐसी आपकी कोई बिलीफ थी विच यू हैव कम्प्लीटली चेंज्ड? आप पहले किसी एक चीज़ को मानते थे वेरी स्ट्रांगली, लेकिन इस दौरान जर्नी में आपने ऐसा सीखा कि आपका माइंड चेंज हो गया कि नहीं भाई, पहले मेरे को ऐसा लगता था लेकिन ये ऐसा नहीं, आपकी बिलीफ सिस्टम चेंज हुआ, एटलीस्ट नॉट कम्प्लीटली बट मे बी अ पार्ट ऑफ इट। ऐसा कुछ रहा है? ऐसा, लाइक अर्लियर आई यूज्ड टू ट्रस्ट पीपल वेरी इजीली। अच्छा। मेरे साथ सबसे बड़ी ये चीज थी कि लाइक इफ समवन मीट्स मी, ही ग्रीट्स मी विद अ वेरी गुड जेस्चर। सो मैं बहुत इजीली सब पे बिलीव कर लेता था। अच्छा। बट ड्यूरिंग माय स्टार्टअप जर्नी आई रियलाइज कि यार
थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ऐसा क्या किस्सा रहा फॉर एग्जांपल, ऑफ कोर्स नॉट टेकिंग नेम्स, बट क्या इवेंट रहा ऐसा कुछ? बहुत सारे इवेंट्स रहे ऐसे लाइफ में कि जिस पे ट्रस्ट किया तो अ, वही लोग लास्ट में मतलब सही नहीं हो पाया वहां पे ना चीजें। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये आई थिंक हाँ। चाहिए ही होती है, आपको अंदर से हम्म। हिलाती हैं ताकि आप अपने उसके को बाद ज़्यादा पुश करो। देन वी बाउंस बैक, और अच्छे से हमने बाउंस बैक किया उसके बाद। आई थिंक एक सेल्फ इंडिपेंडेंस या अपनी सेल्फ बिलीफ की ग्रोथ का भी पार्ट होती है, आपको ज़रूरत होती है इन चीज़ों की। हम्म। बट स्टिल आई थिंक वो ना होप लूज नहीं करनी चाहिए, दे आर स्टिल गुड पीपल, और हमें आई थिंक ट्रस्ट करना ही चाहिए बेसिक लेवल का, एक हाँ। नॉट ब्लाइंड बट एक बेसिक लेवल का ट्रस्ट। तो